व्यापक सारे संसार में है। है पिताजी, जिसमें आप भगवान की बात कर रहे हो, भगवान से कोई जगह खाली नहीं है। मुझ में भी है, तुझ में भी है, और इस तलवार में भी है, और खंबे में भी है ना? लेकिन आपको दिखाई नहीं देता। उधर जैसे ही प्रहलाद के लिए हिरण्यकश्यप ने तलवार लेकर के मारना चाहा, तो खंबे को फाड़ करके नरसिंह भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नरसिंह भगवान की। नरसिंह भगवान जब प्रकट हो जाते हैं, मारने लगे हैं हिरण्यकश्यप के लिए, पटकते हुए और डेहरी पे ला करके अपनी गोद में लिटा लिया। जिनका शरीर जो है मनुष्य जैसा है, आधा शरीर और आधा शेर के जैसा है। कहा है कि तूने मेरे भक्त के लिए बड़ा कष्ट दिया है, लेकिन आज तू बचने वाला नहीं है, तेरा समय आ गया है। हिरण्यकश्यप कहने लगा, हमारा समय? बोले हाँ। नहीं, हमारा समय नहीं आया। अरे प्रभु, हमें तो कोई मार ही नहीं सकता। मतलब अरे हमें तो वरदान मिले, और ऐसे वरदान मिले हैं कि हम तो अमर हैं, हमें कोई मारने वाला है ही नहीं। भगवान ने पूछा, तुझे कौन से वरदान मिले हैं? जवाब दिया, हमें वरदान ये मिला है कि न दिन में मरे न रात में। भगवान कहने लगे, देख जरा, दिन है या रात है, जरा निगाह खोल के तो देख। हिरण्यकश्यप कहने लगा, प्रभु न दिन है न रात है, संध्या है। जवाब दिया, आप हमें फिर भी नहीं मार सकते हो, मुझे और भी वरदान मिले हैं। कौन सा? दूसरा वरदान कौन सा मिला? जवाब दिया, हमें ये वरदान मिला है कि ना ऊपर मरे ना नीचे, ना ऊपर मरे ना नीचे। भगवान कहते हैं, अरे दुष्ट, जरा आंखें खोल के तो देख, तू ऊपर है या नीचे? गोदी में लेटा था। कहने लगा, प्रभु ना ऊपर है ना नीचे है, वो तो गोदी में है। बोला, फिर भी आप हमें नहीं मार सकते, हमें और भी वरदान मिला है। बोले कौन सा? जवाब दिया, हमें यह वरदान मिला है कि न भीतर मरे न बाहर, न भीतर मरे न बाहर। भगवान कहने लगे, जरा आंखें खोल के देख तो सही, तू भीतर है या बाहर है? जवाब दिया, प्रभु कहे तो सही रहे हो, न भीतर है न बाहर है, हम तो डेहरी पे है। बोले, आप फिर भी हमें नहीं मार सकते। बोले, और कुछ मिला है? बोले, हाँ मिला है। क्या? जवाब दिया, न नर से मरू न पशु से, न नर से मरू न पशु से। भगवान कहने लगे, जरा हमें देख, हम नर हैं या पशु हैं?
देखा, बोले प्रभु कह तो सही रहे हो, ना आप नर हो ना पशु हो, आधे नर हो आधे पशु हो। उसी समय भगवान ने क्रोध में आकर के और हिरण्यकश्यप का जो पेट था भाई फाड़ दिया। हिरण्यकश्यप खत्म हो गया। भगवान का क्रोध जो था वो बढ़ गया था, मुंह से ऐसा लगता था कि ज्वालाएं निकल रही हो। प्रहलाद जो थे वो खड़े खड़े कांपने लगे। लक्ष्मी मैया आई, उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ी कि भगवान के क्रोध को शांत कैसे किया जाए। नारद से कहा कि नारद, ऐसा तो रूप भगवान का हमने कभी नहीं देखा। आहा, अगर इनका क्रोध इसी तरीका से बढ़ा तो ये दुनिया नष्ट हो सकती है, कुछ करो। नारद बोले मैया हम क्या करें, तुम जाओ, तुम्हारे पति हैं। बोले हैं तो पति, लेकिन ऐसा तो रूप देखा ही नहीं, हम खुद डर रहे हैं ऐसे रूप को देख करके। नारद कान लगे, तो ऐसो करो, प्रहलाद को ही भेजो। बोले क्यों? बोले तुम नहीं जानती हो, तुम नहीं जानती हो। नारद कहते हैं कि भक्त के बस में है भगवान, भगत के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान, भक्त के बस में है भगवान। नारद ने कहा है कि भगत के बस में है भगवान, भक्त कोई भेजो तभी बात बन सकती है, नहीं तो पता भी नहीं, कुछ भी हो सकता है। लक्ष्मी भैया ने कहा है बेटा जाओ और अपने प्रभु का जो क्रोध है वो शांत करो। और ये 50 रुपए आए हैं देशराज इसी गांव के रहने वाले हैं, उनकी तरफ से। भगवान हमेशा सद्बुद्धि प्रदान करते रहे। जब लक्ष्मी ने कहा है कि बेटा जाओ और इस अपने प्रभु का क्रोध को शांत करो, नहीं तो बात कुछ बिगड़ सकती है। कांपते हुए प्रहलाद आगे बढ़ते हैं, हाथ जोड़ करके कहने लगे प्रभु आप अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। मैंने आपको बड़ा कष्ट दिया, आपने हमारी हर बार रक्षा की, लेकिन आज के बाद में आपको मैं नहीं बुलाऊंगा। अपने क्रोध को शांत कर लीजिए। आपके इस क्रोध को देख करके और ऐसा रूप देख करके मुझे डर लगता है। अंदाजा लगा सकते हैं आप। जब प्रहलाद ने हाथ जोड़ करके कहा तो नरसिंह भगवान जो थे प्रहलाद को गोद में उठा लिया और उठा करके बैठा लिया और अपने भक्त के चेहरा की ओर देखने लगे। इधर प्रहलाद भी भगवान की ओर देख रहा है, आंखों से अश्रुधारा प्रेम का बहने लगा। भगवान ने कहा है प्रहलाद तुम हमसे वरदान मांग लो। तुमने हजारों मुसीबतें उठाई, हजारों दुख सहे, लेकिन तुमने हमारा नाम नहीं छोड़ा। तुम जैसे भक्तों के ऊपर मैं सदा प्रसन्न रहता हूं। हमें तुम्हारी जैसे भक्तों की बहुत जरूरत रहती है, वरदान मांगो। प्रहलाद कहने लगे प्रभु क्या वरदान मांगे? अगर वरदान देना ही है तो हमारे पिता का जो वध हुआ है उन्हें नरक नहीं बल्कि स्वर्ग ही मिल जाए। भगवान कहते हैं प्रहलाद हमारे हाथों से जिसका वध होता है वो नरक में नहीं सीधा स्वर्ग में ही जाता है, और तुम्हारे पिता को हमारा धाम प्राप्त हो गया है। इस तरह से प्रहलाद को भगवान दर्शन देते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, हिरण्यकश्यप का वध होता है।
फिर अपने स्थान को चले जाते हैं और प्रहलाद वहां के राजा बनते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। अब आइए जरा आगे और बढ़ते हैं एक और भक्त के बारे में।